थानेसर विधानसभा में इंडिया गठबंधन का चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया है। हवन करके भगवान का आशीर्वाद लेके आज हजारों की संख्या के अंदर कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता हैं। दोनों के कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत उत्साह है और एक एक घर जाके बता रहे कि इस दमनकारी सरकार को हटाना है, किसान विरोधी सरकार को हटाना है, मजदूर विरोधी सरकार को हटाना है, व्यापारी विरोधी सरकार को हटाना है, कर्मचारी विरोधी सरकार को हटाना है। आज चारों तरफ ये जुल्म कर रहे हैं, किसानों पे जुल्म कर रहे हैं, महिलाओं पे जुल्म कर रहे हैं, व्यापारियों पे जुल्म कर रहे हैं और तानाशाही सरकार लोकतंत्र खत्म कर रही है। जेजेपी और बीजेपी गठबंधन टूट चुका है, क्या कहना? वो ड्रामा था, एक सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने पुराना चुनाव लड़ा, फिर मलाई खाने के लिए गठबंधन किया, फिर आज गठबंधन तोड़ने का ड्रामा कर रहे हैं कि एक दूसरे के विरोध में वोट काटने के लिए। ये वोट काटने वाली पार्टियां हैं, लोग इनको समझ रहे हैं। इस दफा इनको कुछ नहीं मिलने वाला। नायब सैनी जी पिछले 10 सालों से कहीं भी नहीं गए, ये कहना है जनता का, आप क्या बताओ? क्षेत्र की जनता ने इनका नाम गायब सिंह रख दिया है। नायब सिंह नहीं है, क्योंकि किसी गांव में जाते नहीं, किसी शहर में जाते नहीं। आज कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के चुनावी कार्यालय का विधिवत रूप से हवन करके भगवान को साक्षी मान के लोगों धार्मिक दृष्टि से हमने आज शुभारंभ किया और थानेसर हल्के के हजारों कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए। उन सब ने एक ही विश्वास दिलाया गुप्ता जी को कि हम सब अपने आप को सुशील गुप्ता समझकर गठबंधन के पक्ष में प्रचार करेंगे और सबको ये कहेंगे कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए गुप्ता जी के पक्ष में वोट दो। सभी लोग तैयार हैं। कहीं ना कहीं गठबंधन टूट गया जेजेपी का और बीजेपी का, इस बारे में क्या? ये स्वार्थ का गठबंधन था। पहले गठबंधन इनका चुनाव से पहले हुआ था 2019 में, जब हरियाणा प्रदेश की जनता इस बीजेपी की सरकार को हटाना चाहती थी, तब इनेलो पार्टी को इन्होंने तड़वाया और इनसे कहा कि तुम अलग अलग वोट काटो। इन्होंने ये कहा लोगों को कि हमें वोट दो, दुष्यंत को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, खट्टर को गंगा जमुना पार पहुंचाएंगे। और जब लोगों ने वोट दे दी, फिर उस खट्टर के साथ हाथ मिला लिया। आज फिर क्योंकि कल ही जो दुष्यंत है तो जेपी नड्डा को मिल के आया, आज फिर उन्होंने यही ड्रामा किया है कि तुम अलग लड़के फिर वोट काटो ताकि गठबंधन को नुकसान हो। परंतु बार बार जनता बेवकूफ़ नहीं बनती। एक बार दोनों ने मिलकर बेवकूफ़ बना लिया। अब जनता समझ चुकी है और इन दोनों को अलग अलग लड़े चाहे इकट्ठे लड़े, इनको हराकर 10 की 10 सीटें गठबंधन जीते। जनता से क्या अपील कर रहे हैं? मुख्य मुद्दे क्या रहे? आज मुद्दा तो मैंने बताया कि देश स्तर पर जो आज एक व्यक्ति का राज, एक पार्टी का नहीं, आज वो ये नहीं कहता कि भारत सरकार की ये गारंटी है, भारत सरकार ये करेगी, मेरी पार्टी ये करेगी, मेरी सरकार ये करेगी, ये मोदी ये करेगा। ये प्रजातंत्र है, रजवाड़ाशाही नहीं है। प्रजातंत्र में सामूहिक होता है, जनता सरकार बनाती है, जनता के लिए होती है। परंतु आज की सरकार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, देश के संविधान को नहीं मानती, देश के कानून को नहीं मानती। आपने देखा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने SBI को ऑर्डर किया कि आप 5 तारीख तक चुनावी बॉन्ड का जो हिसाब किताब है वो चुनाव आयोग को दो। तो इन्होंने कह दिया हम दे ही नहीं सकते, 3 महीने का समय। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल फिर किया, शाम तक पता नहीं फिर क्या ड्रामा करेंगे। ना ये कानून को मानते, ना ये संविधान को मानते। पहला तो है देश के संविधान और कानून को मजबूत करना, देश के प्रजातंत्र को मजबूत करना। और इस गठबंधन की जीत के बाद हरियाणा प्रदेश में जो आज ऐसी सरकार है, जो एक निकम्मी सरकार, जो रोजगार नहीं देती, किसान को भाव नहीं देती, किसान को डंडे मारती है, कर्मचारियों को डंडे मारती है और गुंडा राज किस प्रकार देखा नहीं आपने कि एक महिला को 8:15 बजे घर में पड़ के गोलियां मार के, ऐसी इस प्रकार का राज भी कभी देखा था? इस गुंडा राज को अंत करने के लिए इस गठबंधन को लोग वोट देंगे। मंत्री जी भाजपा सरकार 400 पार का नारा दे रही है, इसके बारे में क्या? अरे पहले भी कहा था ना 75 पार हो गए थे क्या? पहले जमुना पार थी, गंगा पार हो गए।